हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज आइए फटाफट, 5 बज चुका है, आपका टाइम हो चुका है, क्लासेस आपकी है। आज यहाँ पर मैथ की क्लास होगी। काफ़ी दिनों बाद हो रही है मैथ की क्लास। यहाँ पर मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ, उसके रीज़न है, मैंने आपको बताया था। देखते हैं कब तक सॉल्व होता है। आप लोगों को कहा था मैंने किसी चीज़ के लिए कि मुझे वो चीज़ करनी है। फ़िलहाल के लिए उसका थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि एक कलेक्शन करना था, वो चीज़ हो नहीं पाई कुछ खास, क्योंकि आप लोगों ने भी कोई सपोर्ट खास नहीं किया, सिर्फ 2 बच्चों ने किया और सेकंड वालों ने भी जो किया सो किया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है किसी के लिए फ़िलहाल के लिए। जैसा भी होगा थोड़ा डिले लगेगा फिर, क्योंकि अरेंज करना पड़ेगा तब काम करेंगे। ठीक है, तो लाइव मैं इसीलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मैथ में दिक्कत होती है, क्योंकि मैथ में बिना लिखे कोई काम नहीं। और सारे चीज़ें में तो हम हाईलाइट करके काम कर सकते हैं, बट मैथ में बिना लिखे हम नहीं पढ़ा सकते ना, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मैथ तो लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैं मैथ की क्लास लाइव नहीं ले पा रही हूँ। मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा मैथ कम कर रही हूँ, क्योंकि वो ले लेती, मैं काम कर लेती डिवाइस से, तो मैं आप लोगों का मैथ प्रॉपर तरीके से करवाती। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग जो भी हो पाए, मैंने कोई अमाउंट नहीं बोला था, कुछ भी बोला था और हो जाता, बट कोई बात नहीं, किस लिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, मैनेज करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा मैथ की क्लास डिले करेंगे, कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे, वो कराएंगे है ही है, सब कुछ बताएंगे, देखते हैं जैसा भी हो पाएगा। चलिए देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, वो रही बात की बात, जो भी होगा बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये है चैप्टर 4, 3 चैप्टर मैंने करवा दिया है। अब कई बच्चों ने बोला था कि मिक्स फ्रैक्शन वाले और सवाल करवा, तो मैं ऐसे जब आपको सवाल करवाऊंगी आप वहाँ से नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि मैथ लाइव नहीं हो पाएगी तो आप पूछ नहीं पाएंगे, तो दिक्कत होगी। इस वजह से मैं चाह रही थी कि काम हो जाता, बट ये कि होगा ज़रूर, थोड़ा डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि वो जो मुस्कान कोई था और भी कुछ बच्चे बोले थे कि मैम मिक्स फ्रैक्शन वाले और करवा दीजिएगा। एक शोभा कोई है, वो बोल रही थी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी सबके लिए तो आप लोग का भी समर्थन चाहिए होगा ना, बिना आप लोग के भी सपोर्ट के मैं कैसे काम कर पाऊंगी। तो इसीलिए जैसा भी है, मैं मेरा जितना है उतना कर पाऊंगी, जो भी होगा बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, एकदम नॉर्मल सी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हर चीज़ को देखना पड़ता है, जैसा होगा वैसे हम कर पाएंगे, फिर देंगे क्लास ज़रूर। आप पढ़िए फिर लगाइए, आप इतनी हेल्प कर पाएंगे और क्या बताएं। आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। 3 चैप्टर करवा दिया है, एक्सरसाइज करवाएंगे और उसमें फिर ऐसे ही आपको रिकॉर्डेड करके एक्सरसाइज हम 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन करवा के डेली देंगे, आप देखते रहिए फिर। अब यहाँ पर जो चैप्टर 4 है, इसमें क्या है कि दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या का स्थानीय मान। स्थानीय मान मैंने आपको पहले ही बताया है, स्थानीय मान। अब आपको दशमलव संख्या का जो स्थानीय मान है वो भी मैंने आपको पहले बताया, इस चैप्टर में फिर से दे दिया। लेकिन आज की इस क्लास में जो आपको बताऊंगी वो डेसिमल का जोड़, घटाना, भाग, यही सब हमको इसमें सीखना है, यही आपको मैं इसमें पूरे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे, क्योंकि मैथ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बैक मैथ में ही लगती है। यही मैथ में आपकी कितना भी मैथ आपको आता हो, लेकिन अक्सर बैक लग जाती है। ठीक है, तो मैथ को बहुत पढ़िए, और सब्जेक्ट को थोड़ा कम भी पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन मैथ बहुत पढ़िए, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दशमलव का संख्या का जोड़। दशमलव आप जानते हैं जिसको हम डेसिमल कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम डेसिमल कहते हैं। अब आपको ये जोड़ जो है वो भी आपको पता है, क्योंकि एडिशन आपने सीखा है, एडिशन, घटाना, भाग, गुणा, ये सब आता है। बस आज की इस क्लास में हम जो डेसिमल संख्या दी गई होती है उसका गुणा, घटाना, भाग, जोड़, ये सब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, ये मत कहिएगा कि बहुत इजी, क्योंकि फ्रैक्शन में जब मैं क्लास ले रही थी तो मैं लाइव चैट में आपके साथ लाइव में थी, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ये तो हलवा है, आसानी से हो जाएगा, ये वो। तो सारे बच्चों के लिए हलवा नहीं होता, ठीक है, सारे बच्चों को हलवा पसंद भी नहीं होता है, तो सब बच्चों के लिए हलवा नहीं है। तो ऐसा आप लोग बोल के किसी को डिमोटिवेट मत किया करिए, पहली बात तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। जब आपने बोल दिया था कि आप फ्रैक्शन करवा रही थी, सबके कमेंट आए तो बहुत आसान है मैम, थोड़ा टफ करिए, ये करिए, वो करिए, और जब टेस्ट लिया तो सबकी बोलती बंद थी। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो भी सिलेबस में दिया गया है वो सिलेबस में पूरा कवर करूँगी, पढ़ाऊँगी, तो ईजी भी आएगा, टफ भी आएगा। टफ चैप्टर पीछे है, परेशान ना होइए, आराम से करिए, हो जाएगा सब कुछ। चलिए आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर। दशमलव संख्या का जोड़। जोड़ आपको आता है, आपको दो जोड़ हमेशा सिखाया गया कि आप 2 + 2 को जब भी ऐड करेंगे आपको 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको यहीं पर दशमलव संख्या दे दी गई, उसको आपको जोड़ना है। अब आइए कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या दी गई है 43.21, पढ़ते कैसे, कभी भी आप 43.21 मत पढ़िएगा। एक बार एग्जामिनर आए थे डीलेट में ही, और बच्चों को बोलने को दिया, मुझे वो डिजिट याद है, 566.731 वो गिनती थी, ठीक है, 731, और बहुत सा, मतलब बहुत सारा, कम से कम ईमान चले कि 100 बच्चों का बैच मेरे टाइम पर था।
ये मान के कि 50 बच्चों ने लगभग इसको जो है 731 पढ़ा, तो सबके नंबर प्रैक्टिकल में कट गए थे। उन्होंने कहा इतनी ब्लंडर मिस्टेक आपने की। और ये पढ़ते क्या है 731, कभी भी इसको 731 मत पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। 566.731 ना कि 721। तो दशमलव गिनती को पढ़ना भी सीखिए, नहीं तो हमेशा आप गलती करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइन्यूट सी बात बताइए जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है दिया है, 43.21 जोड़ा मतलब प्लस 0.036। आपको इसको एक ऐड करना है सिंपल तरीके से। देखो मैंने तो सॉल्व किया है। पहले मैंने क्या लिख दिया, पहले मैंने लिख दिया 43.21, फिर उसके नीचे हमको दिया गया है 0.036। हम इसको नीचे लिखेंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप डेसिमल का दशमलव का जोड़ कर रहे हैं या दशमलव का घटाना कर रहे हैं, दशमलव का, ठीक है, तो जोड़ घटाना में दशमलव दशमलव के नीचे होना चाहिए। दशमलव जो ऊपर वाला दशमलव है और नीचे जो संख्या दिया गया उसका दशमलव, दोनों समान एक जगह पर ऊपर नीचे सेम प्लेस पर होना चाहिए। अलग अलग अगर आप रख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही है डेसिमल का जोड़। ध्यान रखिएगा, गलती आप कर देंगे अगर आप डेसिमल की, आपको दशमलव की सीध में दशमलव रखना होगा। यहाँ दशमलव 2 स्थान पे है तो नीचे वाली संख्या में भी 2 स्थान पे होगा। अगर दशमलव सैकड़ा के स्थान पे है तो नीचे वाली संख्या में भी दशमलव सैकड़ा के स्थान पर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया है 43.21 0.00। इसका भी यहाँ पर वंस टेंस, यहाँ पर देखिए 2 इधर से गिनेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस और टेंस। इसके बाद यहाँ पर दशमलव है तो इसका भी दशमलव यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। दोनों संख्या दशमलव एकदम सीध में रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 उतर जाएगा, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा। दशमलव की सीध में ही जब उत्तर लिखेंगे तब भी उसमें भी दशमलव, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे तो उत्तर में भी दशमलव यहीं पर आएगा। 3 उतर जाएगा, 4 उतर जाएगा। आंसर निकल कर क्या आया, 43.246। जब हमने ये दोनों जोड़े को जोड़ा तो हमारा जो उत्तर निकल के आया वो 43.246। समझ में आया? आएगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे आइए, इसी तरीके से एक सवाल आपको और दिखाते हैं। ये एक सवाल और दी गई है, देखिए क्या दिया है, 125 प्लस 2.35 प्लस 0.32। फिर से देखिए 125 प्लस, यहाँ पर 3 जोड़े में दिया है, 2 डिजिट ऊपर था, यहाँ पर 3 डिजिट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 नंबर को आपको जोड़ना है। अब आप कैसे करेंगे, ध्यान रखिए एक चीज़ हमेशा बस ध्यान रखना है, आपको जोड़ आता है। देखो फ्रेंड्स, आपको जोड़ आता है, जोड़ कुछ नया नहीं है, ठीक है। जोड़ हम शुरू से पढ़ते आए हैं। हमको सिर्फ इस क्लास में ये समझना है कि हम दशमलव का जोड़ कैसे करेंगे। तो दशमलव के जोड़ में एक ही चीज़ दिमाग में रखिएगा कि हमको बिंदु को यानी कि दशमलव को एक सीध में रखना है। यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव एकदम बराबर होना चाहिए, बल्कि जो संख्या थी वो चाहे इधर की उधर चाहे जो हो जाए, लेकिन बस दशमलव सीध में होना चाहिए जोड़ के केस में। तो हमने क्या किया, 125 था, यहाँ पर दशमलव नहीं दिया था, हमने दशमलव यहाँ पर खुद लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लगा देंगे। फिर हमें यहाँ पर दिया था 2.34, तो 2 के 5 के नीचे 2 लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 5 यहाँ पर करेंगे। 0.32, 0 सीध में यहाँ पर दशमलव 032, सीध में ही है, तीनों के दशमलव एक सीध में यहाँ पर आ रहे हैं, तो उत्तर में भी यहाँ पर एक सीध में आएगा। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 5 2 7 होता है, 3 3 6 होता है, 5 2 7 होता है, 2 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा। तो उत्तर क्या निकल के आया, आपने जब इन तीनों को जोड़ा तो आंसर क्या निकल के आया, 127.67। क्या निकला, 127.67। क्लियर? चलिए आगे, आइए आगे चलते हैं। तो जोड़ समझ में आ गया ना। अब जोड़ अगर आएगा तो आप दशमलव का जोड़ कर लेंगे ना। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है। सभी बच्चों को टास्क है आज का, ये आपको एक होमवर्क और मिल रहा है कि आपको इसको और इसको जोड़ के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि मैम तीसरे का और चौथे का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपको करना है, ये मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो आपको ये होमवर्क मिला है आज का, आपका HW है, बहुत दिन बाद आपको मिला होगा ये होमवर्क, ठीक है। तो आपको इसको मुझे करके कॉमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास डेली लेते हैं लगभग सबका नाम याद है मुझे, तो सारे लोग का आंसर चाहिए और डेली क्लास को आइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। तो जोड़ बता दिया ना, अब जोड़ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जोड़ कर लोगे ना सब लोग। अब आ जाओ गुणा देख लो, गुणे में क्या चीज़ें हैं ये भी जानते हैं। जोड़ हमने देख लिया, आसान तरीके से देख लिया ना, बहुत आसान था।
अब आ जाओ, मैं यहाँ पे दशमलव का गुणा भी बता देती हूँ। तो गुणा आपको करना आता है, गुणा आप जानते हैं कट्टम कुट, ठीक है, यही है गुणा। आपको पता है कि जब कभी भी आप 2 गुणे 2 करेंगे तो हमेशा आंसर 4 आएगा, ठीक है। गुणा और जोड़ में कुछ अंतर नहीं है, आप जोड़ दो 2 + 2 को तब भी 4 आएगा, गुणा कर दो उसी चीज़ को तब भी 4 आएगा। अब आपको दशमलव का गुणा करना है। क्या करना है? दशमलव का गुणा। दशमलव का कैसे करेंगे? बहुत आसान। एक संख्या दी गई है, ध्यान से देखो, 1.32 गुणे 1.4, 1.32 गुणे 1.4, इसी को हमको करना है गुणा। यहाँ पर हम करेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे आपको मैंने उससे पहले बताया कि जब हम जोड़ करते हैं तो जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे दशमलव एक सीध में होना चाहिए, लेकिन गुणे के केस में ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। दशमलव जोड़ के केस में तो होगा लेकिन गुणे के केस में नहीं होगा। अब आपको पहले देखो, पहले जब आप गुणा कर रहे हो दशमलव का, तो ये दशमलव सोचो ही नहीं कि कुछ दशमलव भी दिया गया है, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। आप बस नॉर्मली क्या करो, गुणा करो कि गुणे में जो चीज़ दी गई है बस उसको आप गुणा कर दो। अब आप यहाँ पर समझो कि हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, ये लिख दिया, ये लिख दिया। 4 में आप 2 का गुणे करेंगे तो 2 चौक 8 होता है, 8 लिख दिया। फिर 4 का गुणा आप 3 में करेंगे, 3 चौक 12 होता है, 2 लिख दिया, कैरी यहाँ पर 1 हो गया। फिर इस 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4, ये वाला कैरी इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 5 हो गया, ये गुणा आता है। 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, 1 का गुणा 3 में करोगे 3 है, 1 कम 1 होता है, 1 उतर गया। अब आप क्या करो, बस पहले सिंपली ऐड कर दो। 8 को आप ऐड करोगे तो 8 ही आएगा, यहाँ पर 0 रहता है। 2 और 2 को ऐड करोगे 4 आएगा, 5 और 3 मिला के 8 होता है, 1 उतार दो। अब आप सोचोगे कि दशमलव तो सीध में है नहीं, दशमलव लगाएं कैसे? तो जब कभी भी हम दशमलव की संख्या का गुणा करते हैं, ठीक है, दशमलव की संख्या का गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणा जितने स्थान पर रहता है दोनों को जोड़कर आंसर में उतने पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके आगे 2 डिजिट है, इसके आगे 1 डिजिट है, यानी कि तीसरे स्थान पे 2 और 1 मिला के इसका 2, इसका 2 और इसका 1, इसका 2 और 1 मिला के यानी कि 3 स्थान। 3 स्थान का मतलब सैकड़ा के स्थान पर होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के दशमलव का जो स्थान है वो जोड़ दीजिए। इसका कहाँ पर 2 है, इसका 1 है, तो 1 2 3, ये 3 आ गए, यहाँ पर लगा देंगे। दोनों के दशमलव को जोड़ के लास्ट वाले उत्तर में लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब आप जोड़ देंगे तो बनेगा 1.848। क्या बना आंसर? 1.848। समझ में आया? क्लियर? कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, टू सिंपल, टू वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। छोटे बच्चों को आता है ये सब, क्लास 5th 4th के बच्चे, 3rd 4th के बच्चे कर लेंगे, यूं ही चुटकियों में कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है 3.52 गुणे 14, 3.52 गुणे 14, ठीक है। अब बहुत आसान है, देखिए मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, लाइए हम सॉल्व कर देते हैं। 3.52 गुणे 14, नीचे वाले में है ही नहीं, 2 चौक 8 होता है और 2 पंचे 4 पंचे 20 होता है, 0 कैरी 2 लिख दो, 3 चौक 12, 13 14, 14 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो। इसको आप ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, 8 यहाँ आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 5 4 9 होता है, 9 लिख दो, 9 लिख दो, और ये 3 1 4 होता है, ठीक है। क्या निकल के आया? 4 9 2 और 8। कितने डिजिट पे लिखा हुआ दशमलव? 2 अंकों पर, तो 2 अंकों पर ले आके दशमलव लगा दो, 49.28 आपका आंसर निकल के आ गया। तो है ना आसान, है ना इजी, कर लेंगे ना? आसान है, हाँ आसान है। चलिए आइए आगे एक और देखिए क्या दिया है, 0.361 गुणे 1.32। अब इसको कर लो, गुणा भूल जाओ, मतलब ये भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ, पहले से नॉर्मली गुणा कर दो। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, 2 का गुणा 6 में करेंगे 2 6 12 की 2 कैरी 1, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 1 7, तो ये 0 में 2 में किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं 0 आता है, 0 हो गया। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 9 3, 3 का गुणा 6 में करेंगे 3 6 18 की 8 कैरी 1, 3 3 का 9 होता है, 9 में एक ऐड करेंगे 10, यानी कि पूरा 10 लिख देंगे क्योंकि ये यहाँ पर 0 है। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, और ये 1 0 0 हो जाएगा। आ गया, गुणा हमने कर लिया। अब जोड़ दो, 2 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 7 8 7 15 होता है ना, 8 7 15 होता है, 15 1 6 16 हो जाएगा, 16 में 6 हो गया, कैरी 1 बचा, ये 6 यहाँ पर दिया गया है, 6 में आप 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, और 3 1 4 होता है, ये 0 0 उतार दो। अब क्या करो, आपने कहा कि मैम मैंने गुणा तो कर लिया, अब बस हमको दशमलव लगाना बाकी है। तो मैं कहूँगी बेटा पहले ऊपर वाले को गिन लो, फ्रेंड्स पहले, सॉरी बेटा बोल दिया,
पहले फ्रेंड्स ऊपर वाले को गिन लो फिर नीचे गिन लो। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है 1 2 3, ये 3 संख्या पर लगा है, नीचे 2 संख्या पे, तो 3 2 कितना हो गया, टोटल दोनों मिला के 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या के यहाँ पर उसके आगे यहाँ पर लगा दो। ठीक है, यहाँ पर लगा दो तो क्या बना 0.4765 2। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कितना ही आसान तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व होने वाला सवाल है। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर है, 2.21 गुणे 0.5, सिंपल है, कर लो, आओ कर देते हैं। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, गुणा हमको करना है, यहाँ पर लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। 5 एकड़ 5 होता है, 5 दूनी 10, 0 कैरी 1 लिख दो, 2 पंचे 10 1 11, ये 11 हो गया आपका। यहाँ पर 2 पे लगा है, यहाँ पर 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये यहाँ पर लगा दो। आ जाएगा कि नहीं, यही तो आंसर निकल के आया है जो मैंने ये सॉल्व किया। तो ये है आसानी से तरीका सॉल्व करने का, अगर हमको दशमलव में क्या करना है, गुणा करना है। समझ में आया फ्रेंड्स? मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, ये क्लास होती है ओवर। छोटी क्लास बने क्योंकि इसके आगे का पीडीएफ मैंने बना नहीं पाई थी, मैं बनाऊंगी तब आपको करवाऊंगी। लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी होगा बताएंगे, करेंगे। ये क्लास होती है, 2 ही टॉपिक मैंने आज बताया, छोटी क्लास हुई थी। अब इसके आगे आगे करेंगे, जैसा भी होगा, मैनेज करने में टाइम लगता है, हो जाएगी। आप लोग अपने तरफ से भी पढ़ाई करते रहिए पूरी तरीके से, जितना हो सके सेल्फ स्टडी भी खूब करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। मैं तो आपको एक गाइड करूँगी और रास्ता बताऊँगी कि ऐसे ऐसे करना है, बाकी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। हो सकता है कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो 1 2 बार देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।